सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। अपनी मानदेय सहित अन्य मांगों को लेकर जल सहियाओं ने आज पलामू जिला स्थित पेयजल स्वच्छता विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर राज्य सरकार व पेयजल स्वच्छता विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि अपनी मानदेय सहित अन्य मांगों को लेकर जल सहिया 3 दिवसीय भूख हड़ताल पर है। इस दौरान उपस्थित जल सहियाओं ने वर्तमान सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि पूर्व की सरकार ने उन्हें रोजगार मुहैया कराया, परंतु वर्तमान सरकार व पेयजल स्वच्छता विभाग उनके बच्चों के मुंह से निवाला छीनने का कार्य कर रही है। सहियाओं ने कहा कि सरकार का हर दिशा निर्देश मानते हुए वे अपने कार्य को बखूबी अंजाम देती है। बावजूद सरकार उनकी मानदेय, जो कि सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी राशि से भी कम है, मात्र 1000 रुपया प्रति माह पर काम करने के बावजूद सरकार पिछले 15 माह से उनकी मानदेय नहीं दे रही है, जिससे उनकी घर की माली हालत खराब हो गई। दुर्गा पूजा जैसे पर्व पर उन्हें घर छोड़ अपनी मानदेय के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सरकार उन्हें कपड़ा भी देने की बातें कही थी, वो भी नहीं दी। अपनी मानदेय की मांग को लेकर लगातार जिला प्रशासन से लेकर राज्य के मंत्री से भी गुहार लगा चुके हैं, परंतु किसी के कान पर जू तक नहीं रेंगा। सहियाओं ने अपनी मानदेय भुगतान सहित मानदेय बढ़ाने व सरकार से मिलने वाली सुविधाओं की मांग सरकार से की। अपनी बातों को रखते रखते सहिया फपक फपक कर रो पड़ती हैं। आप भी सुनिए सहियाओं की जुबानी, उनकी दुख भरी कहानी। भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, इसका मुख्य कारण यही है कि हम लोगों को रघुवर सरकार जो है 1000 का मानदेय निर्धारित करके गए थे, लेकिन हमारी ये जो सरकार आई हुई है अभी तक उन लोगों को कोई खबर नहीं है कि हम लोग की जल सहिया दीदी लोग भी कोई अंग है। और इन लोग हम लोगों का मानदेय 15 महीने से, किसी किसी को 18 महीने से अभी तक भुगतान नहीं किए हुए हैं। इससे तो अच्छा होता कि हम रेजा कुल्ली मजदूरी या दिहाड़ी तिहाड़ी कर लेते तो 200-250 रुपये कमा लेते, लेकिन सरकार यहाँ हम लोगों से क्या क्या काम नहीं करवाई। रोड पे झाड़ू लगवाया, शौचालय बनवाने का काम दिया, सोख्ता गड्ढे का निर्माण हमने किया, लेकिन अभी तक सरकार हम लोगों को ना तो प्रोत्साहन राशि दी है और ना तो अभी तक 15 महीने से हम लोग को जो 1000 रुपये मानदेय के रूप में निर्धारित था वो भी 15 महीने से हम लोगों को नहीं मिला है। हम लोग जब भी घर से निकलते हैं हमारे बच्चे लोग बोलते हैं कि मम्मी दशहरा है, मम्मी कपड़ा ले दो, ये ले दो, वो ले दो, लेकिन हमारी ये निकम्मी सरकार जो है, हमारा पेयजल स्वच्छता विभाग है, कान में तेल डाल के बैठी हुई है और अभी तक हम लोगों को 1 रुपये भी देने का ये लोग को नहीं हो रहा है कि जल सहिया भी हमारी अंग है। हम लोग इतना काम करते हैं किस लिए करते हैं कि विभाग हम लोग को पैसा देगा। अरे ज्यादा नहीं देगा, जो निर्धारित मानदेय है हम लोग का 1000 का वो तो कम से कम दे दे, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। आज तो हम लोग इतने, हमारे पलामू में 1863 जल सहिया दीदी लोग हैं और उन लोगों का 18 महीने से 15 महीने से जो भुगतान नहीं किया है सरकार, अगर ये नहीं करेगी तो हम लोग कहीं पर अप्लाई भी नहीं कर पा रहे हैं कि चलो इस विभाग से छोड़ के अब दूसरे विभाग में चले जाएं। अब हम लोग का उम्र इतना 10 साल 12 साल हो गए, 10 साल 12 साल हो गया, लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। कि हम लोग पहले भी उठाए हुए थे, हम लोग आगे तो डीसी को लेटर दिए कि हम लोग को भाई 15 महीने से भुगतान नहीं हुआ है हम लोग का मानदेय का, सो आप लोग कीजिए। यहाँ पेयजल स्वच्छता विभाग को भी हम लोग 27 तारीख को अगले बार दिए हुए थे, लेकिन यहाँ से कोई सुनवाई नहीं है। और आज तो इतनी जनसंख्या में मात्र जल सहिया लोग उपस्थित है। नवरात्रि को लेकर काफी दीदी लोग नवरात्र की हुई हैं, उन लोगों का कहना है कि दीदी हम लोग का बच्चा लोग को कुछ खाने के लिए, मैं जिला अध्यक्ष पिंकी विश्वकर्मा हूँ, सभी का उम्मीद हूँ, सभी का ढाढ़स हूँ। अगर
मैं ही मुकर गई, मैं ही पीछे रह जाऊंगी। लोग देवी दुर्गा का पूजा कर रहे हैं, यहाँ पे इतनी सारी जलसहिया दीदी लोग हैं जो कि नारी का रूप है, उसको सरकार कब मान दे देगी। अगला कदम सर जो हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, इसी तरह हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। जैसे हो वैसे हम लोग अपना हक लेने के लिए सजग हैं। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और हम लोगों का हक सरकार देगी। काहे से कि हम लोग आज 12 साल से 1-2 दिन काम करते हुए नहीं हुआ, 12 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों को लुभा रही है कि हम 6-6 महीने में पोशाक देंगे, चंपा कल मरम्मती का पैसा देंगे, तो कहीं कुछ आएगा तो कहीं कुछ आएगा। न पेयजल स्वच्छता विभाग हम लोगों का कोई काम दे रही है, न तो हम लोगों का प्रोत्साहन राशि मिल रहा है। कुछ चीज में हम लोगों का माने विकास हो ही नहीं रहा है, खाली काम पर काम हम लोग किए जा रहे हैं। हर काम में बोले कि 200-200 रुपये जो काम आप लोग रोजाना ये सब था कार्य करने के लिए, वो सब रोज बैठे करने के लिए गांव-गांव कचरा कूड़ा सब माने सब कुछ हम लोग कर चुके, लेकिन सब उसमें भी बोले थे कि 200-200 रुपये आप लोगों का पर डे का मिलेगा, तो कहीं 1 रुपया नहीं मिला। पर डे का कहाँ से मिलेगा? हम लोग इतना परेशान है कि आज बोलिए कि 12 साल से हम लोग इसी भरोसे में टिके हुए हैं और जुटे हुए हैं, काम पर काम अपना निभाते जा रहे हैं अपना हक के लिए। बहुत मुश्किल हो रही है सर हम लोग को लंबित समय से मानदेय नहीं मिल रही है। जो हम लोग को 1000 रुपया हम लोग को रघुबर सरकार करके गई थी कि आप लोग को हर माह मिलेगा, लेकिन अभी किसी का 15 किसी का 18 महीने से हम लोग का नहीं हो रहा है। प्लस में हमारी जो काम है वो दूसरों को दिया जाता है, ये नहीं होना चाहिए सर। हम लोग का जो खुद का काम है हम लोग खुद करें, वो समूह को लोगों को नहीं मिलना चाहिए। पहले हम लोग का मरम्मती का पैसा आता था चापाकल के लिए, वो भी सर दिया जा रहा है ये क्या मुखिया के 14वें बिल से, लेकिन ग्रामीण जनता जो चापाकल के लिए आती है कि नहीं आप लोग जलसहिया चुनाई है आप बनाइए, तो इसमें बताइए सर हम लोग कहाँ से बनाएंगे? हम लोग के पास आएगा तभी तो बनाएंगे। तो यही सब बात है सर। और प्लस में हम लोग के जो काम कहीं प्लास्टिक वो भी काम प्लस में सर हम लोग का जो मान ड्रेस मिला है सर, वो भी एक बार ही मेरा है ड्रेस। हम लोग का क्या मतलब एक ही बार हम लोग पहनते हैं उसको, हम लोग बार हम लोग आते हैं तो क्या चीज़ पहन कर आएंगे? हम लोग के 6 महीने पर मिलना चाहिए सर, और हम लोग के हर माह मानदेय मिलना चाहिए और इसको बढ़ाना भी चाहिए सर। हम लोग देखिए सारा चीज़ करते हैं, जो हम लोग के पीएचडी विभाग करवाती है वो सारा चीज़ हम लोग सारा जिम्मेदारी को समझते हुए, लेकिन पीएचडी विभाग एकदम आंख बंद करके हम लोग का नज़रअंदाज करती है और हम लोग को मतलब कोई रिस्पेक्ट कोई यहाँ पर हम लोग की नहीं मिलता है कि आप लोग कुछ विभाग के अंग हैं सर। यही हम कहना चाहते हैं सर। मेरा कहना यह था जैसे कि अभी हम लोग का जो 1000 रुपये मानदेय न्यूनतम किया गया है, यदि हम मजदूरी भी करते तो क्या 30 रुपये में कोई मजदूर यहाँ पर काम करना चाहेगा? हमें कम से कम सम्मानजनक मजदूरी मानदेय तो देना चाहिए था, लेकिन सरकार हमें क्या देती है 1000, वो भी कब 15 महीने से हम लोग को लंबित करके रखी है। बताइए हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे, हम लोग आज भूख हड़ताल पर बैठे हुए क्यों बैठे हुए? यदि हमारी सरकार सुनती कि हाँ जलसहिया बहनें भी कुछ कर रही हैं, तो इतना स्वच्छता को लेकर के इतना हमारे राज्य में केंद्र में काम हो रहा है, लेकिन हम लोग स्वच्छता गई होकर के कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। कर रहे हैं सारा काम, मिल कुछ नहीं रहा है। क्या हुआ? कौन का फंडिंग आया, क्या बोले? हाँ 2 करोड़ का फंडिंग आया है जिसको जलसहिया को मानदेय के लिए, लेकिन सब प्रचार प्रसार में करके खत्म कर दिया जा रहा है और हम लोग को मानदेय को भाउचर पारित किया जा रहा है। हम लोग को मानदेय को रोक करके रख दिया गया है। हर मंथ बोला गया था कि आप लोग को 1000 रुपये मानदेय दे दिया जाएगा, सिर्फ 3 महीने 4 महीने का मानदेय दे करके किसी को 1 भी महीने का मानदेय नहीं मिला है। इस प्रकार से करके और हम लोग को सम्मानजनक मानदेय चाहिए और जो भी कार्य करते हैं उस कार्य का प्रोत्साहन राशि हमें चाहिए। शौचालय का निर्माण हो गया, चापाकल मरम्मती हो गया, MHM पर चर्चा हो गया, मीटिंग करना हो गया, और जब हम लोग जल मीनार हो गया, जल मीनार जो बन रहा है मुखिया वगैरह सब बनाया जा रहा है। हम लोग जलसहिया करके जलसहिया के बारे में कुछ काम नहीं दिया, सिर्फ नाम के जलसहिया बना दिए कि जलसहिया जल की देखरेख करना, लेकिन जल से संबंधित कार्य कंपनियों को और दूसरे लोगों को से करवाया जाता है, NGO से करवाया जाता है। जलसहिया को क्या 10 बार ऑफिस में दौड़ेंगे तब जाके प्रोत्साहन राशि जाता है। कोई भी काम करना है जलसहिया कहाँ है, जलसहिया कहाँ है, और प्रोत्साहन राशि के लिए जलसहिया को दौड़ना पड़ता है। ऑफिस का 10 चक्कर लगाइए तब भी जलसहिया की बातों को नहीं सुना जाता है। इस प्रकार से कहीं होता है किसी भी कर्मचारी के साथ ऐसा नहीं था, लेकिन हम लोग के साथ हो रहा है, हम लोग भुगत रहे। आज यहाँ पर इतने दीदी लोग आए हुए, कहाँ से दूध, किसी के पास किराया नहीं, किसी के पास भाड़ा नहीं है, किसी के घर में खाने तक के लिए नहीं, लेकिन फिर भी आ रही है या कर रही है। उन लोग को दुख सुनने वाला कोई नहीं है यहाँ पर राज्य में। हमारी
एक दीदी डेट कर गई, लेकिन उनके बारे में पूछने वाले कोई नहीं है कि हाँ आपकी जल सैया बंद क्या हुआ था, कैसे डेट कर गए। आज तक शर्मिंदा दीदी जब डेट कर गई जल सैया के साड़ी पहन के वो डेट की है, लेकिन उनके बारे में पूछने वाला कोई नहीं है कि हाँ जल सैया दीदी किस लिए डेट कर गई हैं, उनका घर में क्या स्थिति है, क्या नहीं है, उनके बच्चे भूखे हैं किस प्रकार। लेकिन कोई ऑफिस से आज तक कोई भी पूछने नहीं है कि हाँ दीदी कि क्या हुआ था।